हर किसी का सपना होता है कि उसके घर के बाहर कार खड़ी रहे और इस सपने को पूरा करने के लिए वो पैसे इकट्ठा करता है, गाड़ी चलाना और उसकी देखभाल करना सीखता है और लंबे इंतजार और सब्र के बाद वो गाड़ी खरीदता है। एक बार को लगता है कि जो आपने चाहा है वो सब आपको मिल गया, लेकिन जरा सोचिए क्या हो तब जब आपको ये पता चले कि जो गाड़ी आपने खरीदी है वो खराब है। ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि किससे शिकायत करें, कैसे अपने सपने की गाड़ी को हासिल करें। डीलर मैन्युफैक्चरर का रास्ता दिखा देता है और मैन्युफैक्चरर डीलर का, और इसके चक्कर में आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मोटर व्हीकल में किस तरह की समस्या हो सकती है और आप इसका समाधान कैसे निकालेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। अमूमन लोग कार डीलर पर इस कदर भरोसा करते हैं कि उसकी बातों पर यकीन करके कार खरीद लेते हैं और सोचते हैं 2 साल तक की वारंटी पीरियड है, अगर कुछ खराब होगा भी तो फ्री में ठीक करा लेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इस घटना को जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कार डीलर की बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए। यह घटना नेशनल कमीशन के फैसले पर आधारित है। 25 मार्च 1997 में विनोद भागवत ने डीलर से नई ओपेल एस्ट्रा कार 7,34,244 रुपए में खरीदी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ कार नहीं है बल्कि जर्मन कार है जो कि डिफेक्ट फ्री है, लेकिन ये सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। विनोद के मुताबिक डीलर ने उन्हें बताया कि जो कार आपने खरीदी है वह जर्मन में बनाई गई है, लेकिन हकीकत में यह कार ऑस्ट्रेलिया की होल्डेन कंपनी ने बनाई थी। इतना ही नहीं, 2 महीने भी नहीं बीते ओपेल एस्ट्रा कई बार डीलर के पास मरम्मत के लिए जा चुकी थी। कुछ समय बाद विनोद को एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और इसलिए विनोद भागवत ने डीलर के खिलाफ नेशनल कमीशन में केस फाइल कर दिया। काफी लंबी लड़ाई के बाद जीत विनोद की हुई। कमीशन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीलर को 7,34,244 रुपए 12% की ब्याज दर से देने को कहा। इसके साथ ही विनोद भागवत को खराब कार मिली थी, इसके लिए 10,000 रुपए और मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की धोखेबाजी आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और जागरूक भी। आमतौर पर लोग कार की बुकिंग करवाते हैं, जिसके मुताबिक डीलर उनसे किसी खास दिन कार की डिलीवरी घर तक करने का वादा करते हैं। अगर डीलर कार की डिलीवरी समय पर नहीं करता है तो ये उसकी सेवा में कमी मानी जाती है। डिलीवरी अगर समय पर ना हो तो आप इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद में जो निर्धारित अवधि उसमें दी हुई है, उसमें यदि अगर नहीं कंपनी दे पाती है तो उसमें कस्टमर को जो उसकी आर्थिक क्षति हुई है या उसको जो विलम्ब हुआ उसके प्रति वो उसके मांग सकता है उसे कंपनसेशन। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने अपनी शादी में, पुत्री की शादी में गाड़ी देने के लिए बुक कराई गाड़ी, और अगर उसको समय पर नहीं मिलती तो उसको बहुत ही असुविधा होती है और कभी कभी बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो जाती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में तो वो उसको हर्जाना मांगा जा सकता है। कार खरीदने को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और कार खरीदने की खुशी में कितनी बातों का वो ख्याल रखते हैं और कितनी बातें भूल जाते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। पेट्रोल कंजम्पशन का देखा जाता है, कितनी माइलेज देती है, क्योंकि बिकॉज पेट्रोल हर दिन कॉस्टली होता जा रहा है। I have considered fuel economy and the capital cost. It should give more mileage and it should be less costly. किसी भी प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, ना कि गारंटी। कंपनी की तरफ से वारंटी दी जाती है जिसकी समय सीमा तय होती है। इस समय सीमा में अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो आप इसको ठीक करा सकते हैं। वारंटी जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए या जो अनलिविंग चीज़ हैं उनके लिए होती है, और गारंटी किसी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए दी जाती है। वारंटी हर कस्टमर को दी जाती है और वारंटी देना हर डीलर की एक जिम्मेवारी है। कोई भी गाड़ी के अंदर अगर कोई भी प्रीमेच्योर डिफेक्ट है गाड़ी के अंदर तो उस केस के अंदर तमाम पार्ट्स की वारंटी डीलर को देनी बनती है। इस वारंटी पीरियड में अगर कार में कुछ खराबी पाई जाती है तो इसकी मरम्मत करा सकते हैं।
लेकिन कार के कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जिसकी मरम्मत नहीं होती, जिन्हें सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट रिप्लेस होते हैं, इसकी जानकारी वारंटी पेपर पर दी होती है। अगर कोई भी डिफेक्ट है गाड़ी के अंदर, वो सारे पार्ट्स कवर्ड हैं वारंटी पीरियड के अंदर। अगर कहीं पर भी कोई चीटिंग है या कहीं पर डीलर की तरफ से कहीं कोई गलती है, उस कंडीशन के अंदर गाड़ी को रिप्लेस किया जाता है। अदरवाइज़ वारंटी पीरियड है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, उस वारंटी के तहत वारंटी डीलर देता है, रिप्लेसमेंट नहीं दी जाती। कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। नामी गिरामी कंपनी की कार खरीदने से ये ज़रूरी नहीं कि आपको सही कार मिले। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था दिल्ली के चैतन्य भारद्वाज के साथ। चैतन्य भारद्वाज ने फोर्ड आइकन कार खरीदी थी। खरीदने के 2 महीने बाद ही बीच सड़क पर चलते चलते कार अचानक रुक गई। इसे ठीक करवाने के लिए चैतन्य ने डीलर को कार दे दी। डीलर ने 6 महीने तक अपने पास कार को रखा, जिसकी वजह से कार में जंग लग गई। ऐसी हालत में कार मिलने से चैतन्य को गहरा धक्का लगा। इसकी शिकायत उन्होंने स्टेट कंज्यूमर फोरम में की। उन्होंने इसकी शिकायत को सही मानते हुए डीलर को आदेश दिया कि वो चैतन्य भारद्वाज को मुआवजे के रूप में 3.5 लाख रुपए दें। कितने किलोमीटर गाड़ी 1 लीटर में चल सकती है, इसका हम टेस्ट माइलेज कर सकते हैं। जो अपने परिचित लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनसे पता कर सकते हैं, जानकारी भली भांत कर सकते हैं, अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। कैपेसिटी के बारे में भी जांच कर सकते हैं। जो लिख बता रहे हैं कि 5 सीटर या 6 सीटर है, उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। उनसे प्रमाण पत्र जो उनके पास हो उसको हम देख सकते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरर या डीलर के लिए कोई सख्त कानून नहीं बने हैं। वहीं अमेरिका में यदि वारंटी पीरियड के दौरान कार में कोई खराबी पाई जाती है तो मैन्युफैक्चरर खुद ही उपभोक्ता की गाड़ी को खरीद लेते हैं या फिर उनके पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अब आप जब भी कार खरीदने जाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। बाजार में कार की कीमत क्या चल रही है, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करें। सेकंड हैंड कार खरीदते समय मैकेनिक को जरूर साथ ले जाएं। कार हमेशा पूरी कीमत देकर खरीदें। किसी भी एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। वारंटी पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें। डीलर से पता कर लें कि किस पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है और किसको रिपेयर। मोटरसाइकिल हो या कार, वॉशिंग मशीन हो या टीवी या फिर हो कंप्यूटर, कोई भी प्रोडक्ट अगर वारंटी पीरियड में खराब होता है तो आप उसे ठीक तो करवाएं, लेकिन साथ ही ये जरूर ध्यान रखें कि डीलर उसे रिपेयर करने में कितना वक्त लगाता है। कई बार डीलर जानबूझकर टाइम लगाते हैं या फिर वो आपकी शिकायत को अनसुना करते हैं। जब डीलर इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो बेशक आप इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। विज्ञापन में जो भी बात कही जाती है उनके प्रति वो जब गाड़ी क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो पूरी हों। और जो भविष्य में बातें पूरी की जानी हैं या जिनके प्रति कहा जाता है आगे चल करके हम आपको सुविधाएं देंगे, तो उनके प्रति विशेष रूप से वो लिखित में उसका उल्लेख उसके पास रहना आवश्यक है। अन्यथा अगर वो बात पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो फिर किसी भी न्यायालय में जब जाता है तो उसको बड़ी असुविधा होती है और उसको सिद्ध नहीं कर पाता है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिखें। हमारा पता है अधिकार, BKP मीडिया विजन, FC 16, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301, उत्तर प्रदेश।